गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। देखो लास्ट टाइम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है, वो तो अपना हो चुका है कंप्लीट। अब अगले टॉपिक बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना, लेकिन अपने काम की बात पढ़ लेनी है इसमें। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। ठीक, इसमें तीन चार बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक दो सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ से, तो उनकी बात करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में सबसे पहला कंसेप्ट क्या है वो वहां से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल देख लो, भिन्नों का प्रकार। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखो, नंबर सिस्टम पढ़ लिया है। नंबर सिस्टम के बाद हम लोग फ्रैक्शन पढ़ लेंगे। फ्रैक्शन के बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ लेंगे। ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा बचेगा क्या, फिर परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, है ना। थोड़ा आपको एसआई भी बता दिया जाएगा, एसआई सीआई भी थोड़ा सा बता दिया जाएगा। तो ये आप पढ़ लोगे ना, तो आपका पूरा जो आपका अंक गणित लिखा हुआ है ना, अर्थमेटिक, वो लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की तरफ। तो सबसे पहला जो प्रकार है उसको देखेंगे ध्यान से। सबसे पहला जो टाइप वो है, आपसे अगर पूछा जाए कि उचित या सम या विषम या अनुचित भिन्न क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उचित। उचित भिन्न या इसी को हम बोलते हैं सम भिन्न। इंग्लिश में बोला जाता है इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी के साथ में आप देख लेंगे, यहां पर दूसरा नंबर है अनुचित या विषम भिन्न। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन साथ ही में पढ़ लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कोई बताएगा आप में से कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं या इम्प्रॉपर किसे कहते हैं? कोई बोलेगा? प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए किसे कहते हैं, ऊपर वाला कोई बताना चाहेगा? आप बताएंगे? हैं? मतलब कैसे भी वर्जिश हो जाए। हम्म, अच्छा। और कोई इधर बोलना चाहेगा भाई? चंद्र कुमार जी हैं, दिव्या सिंह जी हैं, करण कुमार जी और मैसर जहां है, और ऋषि मिश्रा। कोई बोलेगा, भी बताना चाहेगा? चलिए मैं बताता हूं आपको। हाँ, जब अंश हर से क्या होगा, कम होगा, तो उसे क्या कहेंगे, उचित। और जब अंश हर से बड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे, अनुचित। आप थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देखो। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैं लिखता हूं 1/2, या मैं 2/3, मैं लिखता हूँ 4/5। देखो, मैथमेटिक्स में जब आप कोई चीज सॉल्व करते हो ना, तो जब ऐसा रिजल्ट आता है तो आप उसको एज इट इज छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि फर्दर ये डिवाइड नहीं होगा ना। तो इसे ही उचित भिन्न कहा जाता है, ये सही चीज है। और इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 3 बटे कितना, 2, तो अभी 3 में 2 से एक बार भाग और जाएगा। जैसे मैं लिख दूं 5/,
3। देखो 5 अभी भी क्या है, 3 से डिवाइड है। जैसे मैं लिख देता हूं 7/5 या मैं लिखता हूं 9/8। तो जब अंश हर से बड़ा होता है तो ये चीज अनुचित लग रहा है ना आपको, इम्प्रॉपर लग रहा है, क्योंकि अभी भी 3 में 2 से भाग जाएगा, 5 अभी भी 3 से डिवाइड है, 7 अभी भी 5 से डिवाइड है, इसलिए इसको इम्प्रॉपर कहते हैं। लेकिन यहां देखिए, देखिए यहाँ क्या है, अंश क्या है, हर से क्या है, छोटा है, अंश हर से छोटा है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है, तब उसे क्या कहते हैं, उचित कहते हैं। और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान दो, ऐसे समझ लो, ए से ही एक फ्रैक्शन होती, पी बाई कितना होता है, क्यू, पी बाई क्यू फ्रैक्शन होता है, ठीक। तो पी बाई क्यू में अगर पी क्या है, अगर पी क्या है, अगर पी छोटा है किससे, क्यू से, अगर पी छोटा है क्यू से, तो ये क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा। और यहां जाइए, पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन है, और अगर पी क्या हो गया, अगर बड़ा हो गया किससे, क्यू से, तो वो क्या हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको, लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, इतना ही लिख लीजिएगा। कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से उचित भिन्न बताइए, प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए, अनुचित भिन्न बताइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताइए। तो आप लोग बहुत आसानी से ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा आसान चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, कितना लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या आपने पढ़ा, जब किसी भिन्न का, जब किसी फ्रैक्शन का अंश हर से छोटा होता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस यानी छोटा होता है, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। और इसके विपरीत, इसके अपोजिट, अगर न्यूमरेटर यानी अंश हर से बड़ा होता है तो उसे विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए भाई, ये हो गया। दूसरा, समरूप, समरूप भिन्न, समरूप भिन्न, सिमिलर फ्रैक्शन, या इसको लाइक फ्रैक्शन कर दो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो होता है लाइक फ्रैक्शन। देखो ये क्या है, जब 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 भिन्नों के अंश, लिखते रहिएगा आप, जब भिन्नों के, जब भिन्नों के ऐसे लिखना, जब भिन्नों के अंश यानी कि न्यूमरेटर, जब भिन्नों के अंश समान होते हैं, जब भिन्नों के न्यूमरेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। जब भिन्नों के अंश अगर एक से ज्यादा भिन्न है, एक दी गई एक से ज्यादा फ्रैक्शन जो है ना, उनके सभी के न्यूमरेटर क्या है, सेम है, तो उन्हें क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, यानी समरूप भिन्न कहेंगे। जैसे आप देखो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 7/8 लिख दिया, यहाँ पर 3/8 लिख दिया, यहाँ पर 5/8 और है? अरे हाँ सॉरी, आप एक मिनट, सॉरी, हमने यहाँ पर बोला कुछ और, लिख और दिया है। यहाँ पर क्या लिख दो आप, हार लिख दो, हाँ डिनोमिनेटर लिख दो, यहाँ पर सही कर लेना, करेक्शन कर लीजिएगा। जब भिन्नों के हर, जब भिन्नों के हर क्या हूं, डिनोमिनेटर, ठीक है। जब भिन्नों के क्या हूं, हर क्या हूं, समान हो या समान होते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं, समरूप भिन्न कहते हैं। कोई भी आप ले लो, जैसे यहाँ पर हमने 5/8 लिख लिया, 3/8 लिख दिया, ठीक है।
6/8 तो होगा नहीं, तो इस तरीके अगर कोई फ्रैक्शन है तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब अनलाइक में इसी क्या हो जाएगा, हाँ ना, अनलाइक का इसमें कोई विषम रूप नहीं बनता, लेकिन अनलाइक में अगर होगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखेंगे। ये हो गया आपका समरूप। तीसरे में आइए, ठीक है, तीसरा क्या होता है, ये हो गया समरूप हो गया, और तीसरा हो गया समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न इंग्लिश में ध्यान रखना, इसको सिमिलर कहते हैं, ठीक है, इसको सिमिलर फ्रैक्शन कहते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा, इसी को सिमिलर फ्रैक्शन बोलते हैं, समतुल्य भिन्न। अब देखो समतुल्य क्या है, इसको समझिएगा ध्यान से, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, एक चीज समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2/3 लिखा है, एक फ्रैक्शन है। अब इससे आप ढेर सारे फ्रैक्शन बना सकते हो इसके जो सिमिलर हों। कैसे, जैसे आप जानते हो कि अगर 2/3 में, ध्यान दीजिएगा, अगर 2/3 में दोनों में हम एक एक का गुणा करेंगे तो 2/3 रहेगा। अगर मैं इसमें 2 का इंटू कर दूं ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 कितना 4 और 3 2 कितना 6। तो अब देखो 2/3 से एक फ्रैक्शन आपने बना दिया है 4 कितना 6। ए भी फ्रैक्शन क्या है, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या है कि इसका 4/6 का मान भी कितना है, 2/3 ही तो है, कि जो आप उसको काटोगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी 2 कितना आ जाएगा। ध्यान रखना, जब किसी फ्रैक्शन में, जब किसी फ्रैक्शन के अंश हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी एक ही संख्या का गुणा किया जाता है तो एक नई फ्रैक्शन बनती है, और उसी नई फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिमिलर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, 2/3 हो गया। आगे जैसे मैंने लिखा है यहां पर 7/8। हाँ, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुणा किया जाता है ना, एक ही संख्या से गुणा किया जाता है तो एक नई भिन्न बनती है, उसे ही समतुल्य भिन्न कहा जाता है। आइए ध्यान से, यहाँ आइए, 8 है। अब इसमें मैंने मान लो 3 से इंटू कर दिया ऊपर नीचे 3 से, यह क्या आ जाएगा 3 7 जा कितना 21 और 8 3 जा कितना होगा 24। एक नई फ्रैक्शन बन गई 21 बटे कितना। तो आप मेरे हिसाब से आप फ्रैक्शन बना लिया करोगे ना, ऐसे फ्रैक्शन नई फ्रैक्शन बन जाती हैं। सवाल आपसे कोई कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, सवाल कैसे आएगा, जैसे किसी ने बोला कि भैया जैसे यहां लिखा है 6/8, अब चेक करना है किसका सिमिलर फ्रैक्शन है, चेक करना है आपको। तो कैसे चेक करोगे, आप इसको देखिए, अगर ये चेक करना है किसका ये फ्रैक्शन है तो आप इसको काटिए नंबर से, 2 से काटिए, तो 2 दूनी 2 3 कितना होता है 6, 2 चौक 8। इसको जो आपने 2 से काटा तो 3/4 आ गया, यानी 3/4 में 2 का गुणा करके फ्रैक्शन बनाया गया होगा। तो 3/4 का समतुल्य कितना है 6/8, 6/8 का समतुल्य कितना 3/। बस ऐसे ही आपको समझ लेना है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात, बहुत सिंपल है। तो क्या आपने इसमें समतुल्य भिन्न क्या होती है, जब किसी भिन्न के अंश और हर में एक ही संख्या का गुणा किया जाता है तो इस प्रकार एक नई न्यू फ्रैक्शन नया भिन्न बनता है, और वही नया भिन्न उस पुराने भिन्न का क्या होता है, समतुल्य भिन्न होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि किसी एक भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न आप बना सकते हैं, तो आप इनफाइनाइट नंबर, आप यानी अनंत भिन्न बना सकते हो। आप 1 से गुणा करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, इस प्रकार से अनंत भिन्नें प्राप्त हो सकती हैं। चलिए ये हो गया आपका। इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो एक फ्रैक्शन आता है मिश्रित भिन्न, क्या इसको मिश्र भिन्न भी बोलते हैं, मिश्रित भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, ठीक है। जो लोग भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं देखो कहीं पे दिक्कत तो बता दीजिएगा मुझे,
और आपको जो पढ़ाया जा रहा है बहुत कम पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ा रहे, जितना पढ़ाएंगे उसी में से काम आपका बन जाएगा, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं लेनी है। हाँ, लेकिन जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप रिविजन कर डालिए, और कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी दें ताकि आप उनकी थोड़ा प्रैक्टिस करें अपने आप से, है ना। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत कम प्रयास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें से वही वही चीज़ें, वही कंसेप्ट निकाले जा रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। इसमें कुछ करना नहीं। जैसे आप फ्रैक्शन लिखते हो ना, तो फ्रैक्शन में कौन कौन से पार्ट है यहाँ देखो। जैसे आप लिखते हो ए होल बी बाई सी, अब देखो इसमें क्या क्या होता है। जैसे अब ऐसी कौन कौन सी फ्रैक्शन होती हैं, जैसे आप लिख सकते हैं 3/2/3। इसको आप कैसे पढ़ते हो, 3 सही 2/3, जैसे 5 सही 4/4, है ना। ये चीजें हैं, इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन्हें ही मिश्रित भिन्न कहा जाता है। तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है, एक तो पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, और एक उचित फ्रैक्शन होता है। आप ध्यान दो, 3 सही 2/3 का मतलब क्या है, 3 प्लस 2/3 तो लिखा होता है। ये देखो 3 तो पूर्णांक है, इंटीजर है, और 2/3 एक क्या है, अभी जो आपने पढ़ा था, कौन सी भिन्न है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसी फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर क्या है, फ्रैक्शन। तो मिश्रित में कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ सुनना नहीं, बस ये आपको चीज पहले से ही पता है, मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ बता दिया। अब आप आगे आइए और अब आपको चीजें हम आगे ले चलते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन में होता है वो चीजें आपको देखनी है। हमको पढ़ना है भैया यहाँ पर 3-4 चीजें। पहली चीज क्या पढ़नी है, पहली चीज पढ़नी है, ध्यान देना, पहले में पढ़ना है आरोही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका सवाल आ सकता है, आरोही या अवरोही, आरोही या अवरोही, या आपका क्या हो सकता है, आरोही हो गया, अवरोही हो गया। सबसे बड़ी भिन्न या सबसे छोटी। तो देखो जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें 4 प्रकार के सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 प्रकार के सवाल आपके बन सकते हैं। देखो आज आपको समझाते हैं। तो 4 प्रकार के सवाल हैं, और आप जानते हैं कि फ्रैक्शन का ये जो कंसेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कि यहीं से आपका सवाल आ जाए, ठीक है। तो हम लोग एक तरफ से बारी बारी से आपको चीजें बता देते हैं, कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी असेंडिंग है, कौन सी डिसेंडिंग है। आरोही मतलब असेंडिंग होता है, अवरोही यानी डिसेंडिंग, यानी ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो आइए सबसे पहले देखो, इसमें भी ना टाइप वाइज आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो टाइप वाइज सवाल होते हैं, टाइप वाइज ही पढ़ लेते हैं। टाइप फर्स्ट देखो, इसमें पहला टाइप क्या है। अच्छा आपको बताइए, जैसे हमें 4-5 फ्रैक्शन दी गई हैं, अगर हम सबको फाइंड आउट कर लेना, सबको, तो फिर हम उसमें ये भी बता सकते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो कौन है। तो बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा सब अरेंज कर सकते हैं। तो हमें सारी फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, है ना। ये सबसे पहला टाइप, और आप सबको बताना है। मैंने एक सवाल लिखा है यहां पर, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7, ठीक है। ये हमने कुछ फ्रैक्शन लिखी हैं। अब आप सब लोगों से एक ही सवाल है कि इसमें आप बता दो मुझे सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है,
इसका असेंडिंग यानी आरोही क्रम क्या है, इसका डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम क्या है। सब लोग एक बार कोशिश करेंगे अपनी कॉपी और पेन के साथ, है ना। जल्दी से बताइए बताइए। बताइए, मैं जरा सा चाय पी लेता हूँ। सर बड़ी 1/2 है क्या? नहीं, 1/3 बड़ी। 6/7, 7/6 है, फिर 4/5, 3/4, 2/3, 1/2। सबसे बड़ा क्या है? 6/7। सबसे बड़ा है। सबसे छोटा क्या है? 6/। चलो मैं बताता हूँ आपको। कैसे बताएं? हम्म देखो, आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत ही आसान होता है ये। कैसे? ये हमें टाइप जो फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब देखो क्या है। इसका मतलब ये होता है, जो आपकी फ्रैक्शन दी गई है ना, दी गई फ्रैक्शन में ना, दी गई फ्रैक्शन में जब अंश हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होता है, जब अंश और हर का अंतर समान होता है, तो बड़े अंश वाली भिन्न यानी बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और ये सबसे छोटी होती है। छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी। तो ये सबसे बड़ा अंश है तो सबसे बड़ी हो जाए, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है ये। हाँ, बता रहा हूं। जैसे जब कोई फ्रैक्शन दिया गया है, अब इसमें आप देखो, सभी भिन्नों के अंश और हर में डिफरेंस कितना है? एक है। कितना है? यहां देखो, एक और दो का अंतर कितना है? एक। दो तीन का अंतर कितना है? एक। यहां पर देखो, एक। तीन और चार का अंतर कितना है? एक। चार और पांच का अंतर कितना है? एक। पांच और छह का अंतर कितना है? एक। जब दी गई भिन्नों का डिफरेंस सेम होता है, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न क्या होती है? ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हो, हम लोग चेक भी कर सकते हैं। आइए एक बार चेक करके बता देते हैं, ध्यान दो इधर, चेक करके बता देते हैं। आप बताओ, एक में दो का भाग दोगे तो क्या 0.5 आएगा? 0.5 आएगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। नहीं, अभी आप वो ना सोचिए, अब चाहे 20 का अंतर है, सब में समान अंतर हो तभी लगेगा। ठीक, अलग अलग हो तो हम बताएंगे भी। अगर अंतर चाहे एक का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 5 का हो, अगर अंतर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, छोटे अंश वाली भिन्न क्या होगी? छोटी होगी। और चेक कर लेते हैं एक बार। तो 2/3 में जब आप भाग लगाएंगे ना, तो ये ऐसे आएगा, 0.66 आएगा। 3 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो 0.7 क्या आएगा? 5 आएगा। 4 में जब 5 का भाग लगाएंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 8 आएगा। जब आप 5 में लगाएंगे, 6 कितना? हाँ देखो, ये 0 हो गया। 6 48, 6 18, लगभग इतना आएगा। यहाँ पर 7 कितना? 56, 4 7 5 35। तो आप ध्यान दो, यहां पर पूरी की पूरी वैल्यू आपसे निकाली गई है ना। देखो, मैंने क्या किया है, मैंने पूरा डिवाइड कर दिया है। जब डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया। अब आप चेकआउट कर सकते हो इस तरीके को, जो मैंने भी आपको बताया। ध्यान दो इधर, देखो, यहां पर 0.5 है, यहां पर 0.66 है, 0.75, 0.80, 0.83, 0.85। क्या धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है? और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये वाली। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो आपने क्या देखा यहां पर? आपने यहां पर देखा, हमने पूरा यहां पर सॉल्व किया है, लेकिन आप जानते हो कि पेपर में
हर प्रकार के सवालों को ऐसे डिवाइड करना संभव, बड़ा टाइम लगेगा ना। ये तो आसान थी, कठिन आएगा तो क्या करेंगे। तो इस नियम को याद रखेंगे, जब अंश और हर का क्या है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हैं, जब अंश और हर का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जब अंश और हर का डिफरेंस सेम होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न क्या होती है, बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, छोटे अंश वाली भिन्न क्या होती है, छोटी। आप में से सबको ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, कहीं दिक्कत तो बताइएगा मुझे। इसमें एक सवाल आपको दे रहा हूं, ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं आगे। ये क्वेश्चन है। अब इसी कंसेप्ट पर आपसे कोई भयानक सवाल आपसे पूछ सकता है तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। बताओ। क्या सब लोग बता सकते हैं इसमें सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन सी है? बताइए भाई, और भी लोग नहीं बोल रहे हैं। चंद्र कुमार जी बोलिए भाई। ये सर हाँ, मैसर जहां नहीं बोल रही भाई, करण नहीं बोल। 21/56 बड़ी है। 21/56 बड़ी है? नहीं, 21/56 तो है नहीं कहीं। ये सर क्या लिख रहा लास्ट में? 51/56। हाँ, बड़ी होगी। ये सबसे बड़ी होगी ना। सही बात है, सबसे बड़ी होगी, क्योंकि सब में अंश हर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। सबसे बड़े अंश वाली भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, 3/8। अच्छा, एक 3/8 है ना। अब एक बात समझिए, जैसे इस ऊपर वाले फ्रैक्शन में कोई आपसे कहता कि असेंडिंग ऑर्डर बताओ, आरोही क्रम बताओ, तो आप कहते हैं सर ये आरोही क्रम ही लिखा है, क्योंकि यहां से देखो 1/2, 2/3, 3, ये आरोही क्रम ही लिखा है ना। लेकिन इसको आरोही क्रम आपको बनाना पड़ेगा, ये तो अरेंज था, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो आप सब लोग अपनी कॉपी में अपने अपने हिसाब से आरोही क्रम लिखो। आरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर लिखना है इसका। और एक बात ध्यान देना, आपके पेपर में चाहे आपसे आरोही पूछे चाहे अवरोही पूछे, चाहे असेंडिंग पूछे चाहे डिसेंडिंग पूछे, आपको सिर्फ एक ही चीज लिखना है। क्या लिखना है? आपको आरोही क्रम लिखना है। मैं बताता हूं अभी आपको। आप लिखो आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से, सॉरी, छोटे से बड़ा ना, ये होता है छोटे से बड़ा। तो आप आरोही क्रम लिखो छोटे से बड़ा। सबसे छोटा क्या है, 3/8। 3 से बड़ा कौन है, 3 से बड़ा है 17। नहीं, यहाँ 3 है ना, एक 3/8 भी तो है, 3/8 भी तो है। सबसे छोटा भी यहाँ पर क्या होगा, 3/8। 3/8 का बाद क्या नंबर आएगा, 17 किसका काम आएगा, 22। इसके बाद किसका नंबर आएगा, 29 कितना आएगा, बोलो। सब में आंसर का डिफरेंस कितना है, 5 ही तो है। तो बस 43 कितना, 48। और सबसे बड़ा कितना हो जाएगा, 51 कितना, बताओ। ये क्या है, ये हमारा है आरोही क्रम। ध्यान देना। नहीं, 17/22 नहीं है सबसे छोटी, ये किसने बताया? हाँ, हमने क्या रूल लिखा है, हमने कहा है अच्छा ये बताओ, सब में आंसर का डिफरेंस 5 आ रहा है,
आप ही लोग बता रहे हो 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तुम्हें 5 आ रहा है। अब कैसे अरेंज करोगे, जब डिफरेंस सेम होता है तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी और बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, तो सबसे छोटा कौन है इसमें बताइए, 17 है, 3 है, 29 है, 43 है, 51 है। अंश देखो सबसे पहले, सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है इसमें, तो छोटा अंश कौन सा है, तो हमने 3/8 दिया। 3 के बाद किसका नंबर है 17 का, 17 के बाद किसका नंबर है 29 का, 29 के बाद 43, और 43 के बाद आगे बात सुनिए, ऐसे रन करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ऐसे ये, हाँ कोई बोलना चाह रहा है, ये देखिए आपने ये सजा लिया तो इसे हम कहेंगे आरोही क्रम, लेकिन पेपर कभी कभी आपसे अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, तो आप कोई टेंशन लेना, ये तो है आपका आरोही क्रम। ये कौन सा क्रम है, ये है आपका आरोही क्रम। अगर पेपर पूछे अवरोही तो इसी का उल्टा पढ़ देना, इधर से पढ़ना लगना, इधर से स्टार्ट कर देना, इधर से अगर पढ़ोगे तो यही क्या हो जाएगा अवरोही क्रम। क्या हो जाएगा, क्या सबको बात समझ आ गई। अवरोही में क्या होता है, उल्टा होता है ना, कि बड़े से किधर होता है छोटी की तरफ। इसलिए बता रहा हूं, कई बार क्या होता है कि पेपर में प्रेशर होता है ना इतना, तो जैसे आपको ये बोला जाए कि आप सीधा दौड़ो, तो सीधा दौड़ने में सबको आसानी होती, उल्टा चलने में सबको दिक्कत होती है, तो आप कभी उल्टा लिखो मत, आप सीधा ही लिखो। अगर उत्तर पूछ रहा आपसे आरोही क्रम बताओ तो आप सीधा बता देना, अगर कोई पूछे आपसे अवरोही बताओ, कोई आया क्या, मैं कर देता हूं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे किस आरोही बताओ तो सीधा बता देना, अगर कोई पूछे अवरोही बताओ तो आप क्या बता देना उल्टा बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सीख गए हैं। आपको ये चीजें बिल्कुल जीएस की तरह याद होनी चाहिए, क्या कि जब अंश और हर का डिफरेंस क्या होता है सेम होता है, बोलेंगे वहीं पर, आवाज नहीं निकालेंगे, मतलब मन में बोलेंगे कि जब अंश और हर का क्या होता है डिफरेंस क्या होता है सेम होता है। जब अंश हर का डिफरेंस सेम होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या होती है बड़ी होती है, और छोटे अंश वाली भिन्न क्या होती है, या तो बड़ा पूछेगा या तो छोटा पूछेगा, या तो आरोही पूछेगा या तो अवरोही पूछेगा, ये वाला नियम हो गया। ऐसा सवाल आएगा तो कभी भी भाग वाग देने की जरूरत नहीं। देखो अंश सबसे बड़ा कौन सा है, वही आपका क्या हो जाएगा, तो पहला टाइप हो गया। एक इसमें और बता देते हैं जल्दी से, आप लोग कर लो, एक और बताओ, तीसरा सवाल इसमें कर लेते हैं। तो बताइए सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी क्या है, आरोही क्या है, अवरोही क्या है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, और असेंडिंग ऑर्डर क्या है। सर सबसे छोटी 1/5 और बड़ी 1/65। हाँ, और आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो एक से बड़ा क्या है 5, है ना, तो पहले तो आ जाए,
पहले तो अच्छा सब में डिफरेंस देखो कितने का, सेम है क्या? ये सर 4 का। सब में डिफरेंस सेम डिफरेंस मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहला नंबर क्या आएगा? 1/5। 1/5 के बाद क्या आएगा? 5 बटे कितना आएगा? 9। 9 9 के बाद आएगा 7 बटे कितना, और फिर आगे 17 21 17 21, और फिर आएगा 61 बटे कितना? 21 65। ठीक है। तो यहां तक हो गई, ये पहला फ्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, तो आपको सिर्फ देख करके ही आंसर करना, चाहे चाहे जैसा फ्रैक्शन हो, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहला टाइप आप अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए हम दूसरे टाइप पे बढ़ते हैं। तो मेन दो ही टाइप है, एक डिफरेंस सेम होगा और एक में डिफरेंस सेम नहीं होगा, है ना? दो ही टाइप होंगे इसमें, एक में डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, एक में डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो अब हम लोग कर लेते हैं कि जब डिफरेंस सेम ना हो। ठीक, तो टाइप हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, टाइप 2 डालिएगा, क्योंकि कभी कभी एक सवाल इसमें भी आता है, तो टाइप 2 डालिए आप पहले। टाइप 2, टाइप सेकंड डालेंगे। और इसमें मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सबको बताना है पहले। अब ये एक फ्रैक्शन है ना आपके सामने, तो आप इसमें देख रहे होंगे जो भी आप टाइप पढ़ रहे थे जस्ट उसका अपोजिट टाइप है ये। अभी अपोजिट नहीं है ये, अब ये जो टाइप है इसको जरा आप बताइए सबसे पहले, ये इसमें क्या करेंगे आप? ये टाइप है सेकेंड। इसमें अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है, सबसे छोटी क्या है, तो क्या बताना चाहोगे? 7/2 सबसे बड़ी है, 7/2। हाँ, अब इसमें सबको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है भाई, आप ही बताइए। ये है, मान लो मैं क्या कहता हूं, मान लो ये कितनी फैमिली है, 1 2 3 4 5 6 7 बात हो रही है, इसमें सबके पास 7-7 रुपए हैं, और यहां पर 7 रुपयों को बांटना है कितने लोगों में? 2 लोगों में। और यहां 7 रुपयों को बांटना है 29 लोगों में। तो ज्यादा कहां रुपए मिलेंगे? यहां पर। ये तो 3.5 आएगा ना लगभग, थोड़ा समझिए ध्यान से। ऐसे हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? लगभग क्या 3.5 आएगा। और जब 7 को 29 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा। तो आप एक बात यहां पर समझ रहे होंगे कि जब सभी भिन्नों का न्यूमरेटर यानी अंश बराबर होगा तो क्या होता है? जिस भिन्न का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होता है, इसका अंश सबसे छोटा होगा, वो भिन्न सबसे क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी हो जाएगी। और जिस भिन्न का हर क्या होगा? सबसे बड़ा होगा, वो भिन्न सबसे क्या हो जाएगी? बोलिए, सबसे क्या हो जाएगी? क्लियर? अच्छा, ये यहां पर कोई सवाल सॉल्व करने वाली जरूरत नहीं है आपको, आपको थोड़ा ओरल पता होना चाहिए। समझिए ध्यान से, जब अंश क्या है, जब सभी के अंश बराबर हैं, सभी के पास बराबर बराबर अमाउंट है, तो बड़ा अमाउंट कौन आएगा? जो कम से डिवाइड किया जाएगा। तो जिस भिन्न का यहां पर क्या होगा, इसमें थोड़ा आप लिख लीजिएगा, किसी को दिक्कत हो। ये बहुत बेसिक चीजें लेकिन ये भी पूछी जाती हैं, आप समझिएगा ध्यान से। सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी? सबसे बड़ी भिन्न यहां पर कौन आएगी? जिसका इसका इसका हर यानी डिनोमिनेटर, इसका हर सबसे छोटा हो, इसका डिनोमिनेटर सबसे क्या हो? छोटा। और अभी जैसे मैं दूसरा टाइप लिखूंगा ना, जैसे ही मैं दूसरा टाइप लिखूंगा, आपको ये सारे डाउट क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, सारे डाउट अभी दूर हो जाएंगे। तो जब जब डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है, सॉरी, जब न्यूमरेटर सेम होता है, तो छोटे अंश वाली, छोटे हर वाली भिन्न सबसे बड़ी होती है, और सबसे बड़े हर वाली भिन्न क्या होती है? सबसे छोटी होती है। यहाँ पर ये बड़ी और ये छोटी।
अब टाइप, जैसे ही टाइप मैं यहां पर लिखूंगा अभी थर्ड वाला, आपको सारे डाउट दूर हो जाएंगे। मैं दूसरे पेज पर ले लेता हूं, क्या लिखिए, टाइप थर्ड। जैसे मैं लिखा यहां पर 5/9, 7/9, 4/9, 1/9, 29/9। अब आपसे अगर कोई पूछे तो आप जानते ही हो, बचपन से हम लोग फ्रैक्शन को ऐसे पढ़ रहे हैं। अब इसमें से कोई पूछे सबसे बड़ी भिन्न कौन है, छोटी कौन है, आरोही क्या अवरोही क्या है, तो आप तुरंत बता दोगे। कैसे? सबको पता है। तो भैया यहां तो बहुत सिंपल है कि सभी का हर क्या है, सभी का हर बराबर है। तो जब सभी का हर बराबर होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न क्या है, ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और सबसे छोटे अंश वाली भिन्न क्या है, सबसे छोटी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से हम लोग सिखाया जाता है ना कि फ्रैक्शन में अगर कंपैरिजन करना है तो किसके बेस पे किया जाता है, उनके हर यानी डिनोमिनेटर के बेस पर ही तो हम लोग कहते हैं कौन बड़ी है कौन छोटी है। और यहां देखो सभी भिन्नों का जब हर यानी डिनोमिनेटर सेम है तो आप सभी का बेस बराबर हो गया, और इस बेस पर जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी है, और जिसका अंश सबसे क्या है, छोटा है, वो भिन्न सबसे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर सबको? और इसी के उल्टा अभी हमने पढ़ा था, अगर सभी के क्या हो जाए, अंश बराबर हो जाए और हर अलग अलग हो, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा था वो सबसे बड़ी आ रही थी, और जिसका हर सबसे बड़ा था वो भिन्न सबसे छोटी आ रही थी। तो यहां समझ में आ गया आपको? इसमें कुछ याद तो नहीं रखना है, सबको पता है। जब बेस बराबर, जब हर बराबर, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न क्या है, कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है। 3 टाइप आ गए यहां पर, सब लोग समझ मारे? ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब टाइप जो आखिरी टाइप आता है फ्रैक्शन में, वो सबसे बढ़िया टाइप है। क्या हम आपको समझाते हैं, तो मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा यहां पर, जो मना है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर 2 तरीके बताएंगे टाइप फोर्थ में। सबसे पहले मैं आपको रिवीजन कराता हूं, जो लोग 2 लोग बाद में जुड़े हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या सीखा, सबसे पहले मैंने सीखा, ध्यान दो, सबसे पहले मैंने सीखा कि जब ऐसी फ्रैक्शन हो जिनके अंश हर अलग अलग हो लेकिन अंश हर का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो आपने देखा जब अंश हर का डिफरेंस सेम होता है, जैसे मैंने क्या कहा, एक लिखा मैंने 2 बटे कितना 3, और एक लिखा मैंने 3 बटे कितना 4। तो 2/3 और 3/4 में अंश हर का अंतर कितना है, 1। यहां पर भी 1 है, यहां पर भी कितना 1। जब अंश हर का डिफरेंस सेम होता है तो मैंने कहा कि बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी और छोटे अंश वाली भिन्न क्या होगी, छोटी। ये पहले बार बताया हमने। दूसरा हमने बताया आपको, दूसरा टाइप हमने क्या बताया कि जब अंश हर में अंश बराबर होते हैं, अंश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे 5/3 और 5/4, जब अंश हर में अंश बराबर होते हैं तो जो छोटे हर वाला भिन्न है वो बड़ा आएगा, ये क्या आएगा, ये बड़ा आएगा। और जो जो बड़े हर वाला भिन्न है वो क्या आता है, छोटा आता है। तीसरी अभी भी बात आपको बताई, तीसरी बात हमने क्या बताई, ये दूसरी को तीसरे महीने की बात क्या बताई, जब अंश हर में हर सभी का क्या होता है, सेम होता है, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, छोटे अंश वाली भिन्न क्या होती है, छोटी। ये तीनों बातें समझ में आ गई सबको? अब जो चौथा टाइप है इसमें क्या होगा, इसमें सभी जो फ्रैक्शन होंगी ना वो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी, यानी अंश हर से क्या होगा, छोटा होगा। दूसरी बात, सभी का डिफरेंस क्या होगा, यहां सेम नहीं होगा, अलग अलग डिफरेंस होगा, सबका डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग। तो ये बड़ा मजेदार तरीका है, यहां पर आपको पढ़ना है कि सबका डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। पहला फ्रैक्शन मैं आपको दे रहा हूं और आप लोग बताइएगा इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। आइए कॉपी में लिखेंगे अपने सभी लोग और आंसर करेंगे यहां पर।
ये हमने आपको 4 फ्रैक्शन दिए ना। अब इसमें सब कुछ आपको बताना है, अपने बेसिस पे बताना, जैसे आप कर सकते हो। छोटा फ्रैक्शन क्या है, बड़ा फ्रैक्शन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मुझे कोई तरीका नहीं आ रहा है ना, कोई तरीका भी नहीं आ रहा, मैं सिंपल बताता हूं, मान लो हमने कोई ट्रिक कोई तरीका नहीं पता, तो पहला हम तरीका क्या लगाएंगे इसमें। अब अब इसमें देखो, अभी तक जो हमने नियम सीखे हैं वो नियम यहाँ अप्लाई हो रहे हैं क्या, देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 1, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका 2 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि हम लोगों ने ये सीखा था, जब डिफरेंस सेम हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। लेकिन यहाँ डिफरेंस हमको अलग अलग आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। ठीक, तो वो नियम नहीं लग रहा है। अब आप समझिए ध्यान से, अब कैसे करोगे आप, तो आपको हम तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हालांकि आप लोगों ने कुछ ट्राई भी किया है। अब आप देखो ध्यान से, ये 2/3 है, तो अगर मैं मुझे कोई तरीका नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम है अगर पेपर में, तो हम लोग उसको पूरा निकालने का भी प्रयास कर सकते हैं एक बार, है ना, कि पूरा हम लोग डेसिमल में निकालें पहले। अच्छा, डेसिमल में निकालने के बाद क्या करो, सबका पहले आप 0 0 बढ़ा दो यार, ये कई लोगों को आसान लगने लगता है, बढ़ा दिया। अब आप इसको काटिए, 3 से काटो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, 6 बार गया। 5 से काटा कितनी बार, अब समझिए ये भी लगभग 6 बार जा रहा है। तो आप क्या करिए ना, इसको पॉइंट में निकालने का प्रयास किया करिए। जैसे 20 में भाग देंगे तो पहले पॉइंट आपने लगा लिया, अब तीछंग 18, 2 बचा ना, फिर से एक बार भाग गया, दशमलव के 2 स्थान तक निकालोगे तो दिक्कत नहीं आएगी कंपेरिजन करने में। अच्छा, 30 में अगर 5 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा 6 बार, 0 अपने आप से बढ़ा सकते हैं। 40 में 7 का भाग दो, 0 लगा दिया, 7 5 कितना, 35, और फिर 5 बच गया, 5 मतलब कितना होता है, 50, फिर कितना आ जाएगा, 7 7 कितना, 49। यहां देखो, 50 में 8 का भाग दो, 8 6 कितना होता है, 48, और 8 दूनी कितना। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप जब पॉइंट में मान निकालेंगे ना, तो ये लाएगा, ये एग्जैक्ट है। अब इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो, इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो, सबसे बड़ा इसमें कौन सा आ रहा है, बताइए, सबसे बड़ा कौन आ रहा है इसमें, ये आ रहा है। सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हो गई, सबसे बड़ी फ्रैक्शन हमारी ये होगी 5/5, हाँ, तो ये पॉइंट, 2 कितना, पहला 2/3। हाँ हाँ हाँ, ये देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर देखो सही कह रहे हैं, ये 0.60 नहीं, सॉरी 66 नहीं, हाँ ये देखो, इससे बड़ा तो ये है ना, ये बड़ा हो गया, सबसे बड़ा क्या है 0.66, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा सबसे बड़ा, तो 2/3 क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। क्या देखो ध्यान से, मिस हो रहा था ये हो गया ग्रेटेस्ट विन, सबसे क्या हो गया, बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा बता दो क्या है इसमें, सबसे छोटा क्या है, ये सबसे छोटा है 4/7, ये सबसे क्या है, ये सबसे छोटा है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आपने देसी तरीका निकाला, ये क्या है, ये पूरा आपने डिवाइड किया है, पूरा क्या है। अब देखो, पूरा आपको समझना है, आप अगर बीच बीच समझेंगे, जैसे यहाँ पर भी देखो 2 लोग भी आए हैं, तो अभी इसमें से 2 लोग कम हो गए, फिर 2 लोग नए आए हैं, तो अगर आप आधा अधूरा छोड़ छोड़ सीखेंगे बड़ी समस्या होगी। आप पूरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप एक एक चीज कभी ना देखें, पूरा आप देखें, और टाइम से थोड़ा सा टाइम का आप ध्यान रखें, है ना, तो कोशिश करें थोड़ा पूरा समझें, बीच बीच से नहीं, दिक्कत हो जाएगी फिर।
कि मैथमेटिक्स में एक दूसरे से कड़ियां जुड़ी हुई हैं, पूरा आप पढ़ेंगे पूरा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहां समझ में आ गया, ये मैंने क्या बताया, ये किसी भी फ्रैक्शन में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी फ्रैक्शन में आप अप्लाई कर सकते हो डिवाइड करने वाला। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पेपर में आएगा तो यार ऐसे ही आएगा, कोई बहुत कठिन नहीं है देने वाले हैं कि आप कर ना पाओ, लेकिन फिर भी हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे आज, कुछ ऐसा भी तरीका हम आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन कैसी भी हो, कैसी भी हो, चाहे अंतर सेम हो, तो हमने बता ही दिया अंतर सेम हो या ना हो, इधर हो उधर हो, आप एक तरीके से अपना काम कर सकते हो, चाहे कितनी कठिन फ्रैक्शन हो आप आराम से निकाल सकते हो। आई मैं यहीं से लेकर के चल रहा हूं आगे, जैसे एक मैं फ्रैक्शन दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लोग पहले लगाएंगे फिर हम आपको बताएंगे। जैसे भी ये यहां लिखो 4/, यहां लिखा है 5, फिर यहां लिखा है 7/9, फिर हमने लिखा है 13/16, तो यहां लिखा है 29/35, और एक लिखा है 16। ठीक है, ये आपके पास कुछ फ्रैक्शन है, एक लिखा 4/5, यहाँ 1 का डिफरेंस है, 7/9, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 13/16, यहाँ 3 का डिफरेंस है, 29/35, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है, और 13/25, यहाँ पर 12 का डिफरेंस। तो अगर ऐसा फ्रैक्शन मान लो आपके पास आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बताइए। डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन बहुत मेहनत का काम है ना। तो अगर ऐसा फ्रैक्शन आएगा तो क्या करेंगे, अच्छा आप लोग ऐसा करिएगा ना, आप लोग जरा एक सवाल डिवाइड करके भी आप मुझे बताई दो, मैं थोड़ा सा ना इजी दे देता हूं, मैं इसको समझाता हूं अभी, क्योंकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि मैं बताते जा रहा हूं आप सुनते जा रहे हैं, तो आपको बताना, एक सवाल मैं नीचे लिख रहा हूं इसको आपको बताना है, लिखना है 2/5, 7/9, 4/7, और 11/13। आप सब लोग ऐसा करो, ये क्वेश्चन जरा करके बता दो मुझे डिवाइड करके, है ना, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, आप मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को। जरा इस क्वेश्चन को आप पहले लगाओ, और मैं इसी को बेस मान करके मैं ये क्वेश्चन आपको समझा दूंगा अभी। आप तो सभी लोग जरा आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाक से। 2/5, सब लोग पेन से सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे ही नहीं। 2/5 में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, और यहां पर डिफरेंस कितने का है, 2 का। ठीक, तो 3, 3 और 2 का डिफरेंस है। एक बार डिवाइड करके बताइए मुझे आप। है? अब देखो डिवाइड करने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्यों, इधर देखिए, जैसे यहां पर आप आइए, जैसे यहां पर आप 2/5 में आप भाग दे रहे हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप 0 बढ़ा लो और यहां पर पॉइंट बढ़ा दिया, है ना,
तो 5 चौको कितना होता है 20, 5 4 जा 20 होता है। तो यहाँ पर इसका मान आ गया। अब देखो ध्यान से 7/9 है ना, तो 0 लगा दिया। अब इसमें भाग लगाओ, आप आराम से लगा सकते हो। 9 बात ज्यादा हो जाए, 9 से कितना होता है 63 होता है। कितना बचा 7 बचा, 63 हो जाएगा। कितने यहाँ होगा, फिर से इतने यहाँ होगा ना, ये है ना आप लोगों का भाई। 9 सतह कितना हो जाएगा 63, 7 बचा, 7 मतलब फिर 70 हो गया, कितना आएगा। फिर आइए 4/7 में आराम से लगा सकते हैं। यहां पर 7 5 कितना होता है 35, फिर 5 बच गया, 5 मतलब होता है 50, यानी 7 का भाग लगाएंगे, 7 से कितना 49। फिर कितना बचा 11 बटे कितना आ गया, बोलो 11 बटे कितना आ गया। तो 11 का मतलब 13 मतलब कितना होता है। देखो ये बहुत आसान है, क्या लगा दिया। अब 110 में 13 का भाग लेना है आपको, तो कितना होता है 13 ठीक 104 होता है। कितना होता है 13 ठीक 104 होता है। देखो 13 ठीक कितना होता है, इसे थोड़ा सा टेबल 104 हो गया। अब 104 का मतलब कितना हो गया 6 बच गया, 6 मतलब 60 होता है। अब 60 में फिर से 13 का लगू तो 13 चौकू 52, ये आ रहा है समझ में सबको। तो आप देखो आराम से निकाले, इतनी कठिन चीजें नहीं है, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से अगर देखेंगे तो आपको पता हो गया कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, आरोही कौन है और अवरोही कौन है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं क्या करूँ, ये देसी भी तरीका आपको पता होना चाहिए। ये आप अगर कभी मैथ थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं तो ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसके बाद जो तरीका आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान सुनना। अगर आप समझ जाते हैं ठीक है, नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ हालांकि आप समझ जाओगे। अब लास्ट एंड लास्ट आपको तरीका हम बताने जा रहे हैं। फ्रैक्शन कैसी भी हो, छोटी बड़ी अच्छी बुरी, अंतर समान हो ना हो, बड़ा हो अंश, कोई मतलब नहीं है। लास्ट वन एंड ओनली लास्ट तरीका आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से शुरुआत हम कर रहे हैं। एक सवाल ले रहा हूं मैं, वहां से शुरुआत कर रहा हूं। क्या ये सब लोगों ने किया था, एक बार जरा बताइए। ये चंद्र कुमार जी, जयंत पांडे, करण, ये सभी लोग बताइए जरा, ये आपने किया है सवाल, ये ऐसे किया था, ऐसे डिवाइड कर पा रहे हो कि नहीं, इसको दिक्कत तो नहीं है, कर पा रहे हैं ना, ठीक। अब मैं ये भी आप लोग करेंगे, ये क्वेश्चन जो दिया था वो आप ही करेंगे। मैं एक और सवाल लेके मैं आपको ट्रिक वाला बता दे रहा हूं कि ट्रिक से कैसे करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, आप आराम से कर लोगे। ये क्वेश्चन आप करेंगे, मैं एक सवाल दे रहा हूं वो पहले करना है आपको। जैसे मैंने एक सवाल दिया है 2/3, 4/7 और 5/9। यहाँ 3 है, यहाँ 4 हो गया, और 7/13 और 11/17। ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल है, मुझे डिवाइड नहीं करना है। मान लो मुझे डिवाइड नहीं करना, मैं डायरेक्ट लगाना, मुझे ध्यान दो। सबसे पहले डिफरेंस देख लो, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 का। यहाँ पर डिफरेंस 4 का। यहाँ पे डिफरेंस 6 का, है ना, 6 का तो है ना। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 6 का। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 7/13 और 11/17 में कौन बड़ा है, तो आप तुरंत कहेंगे सर 11/17 बड़ा है। क्यों, क्योंकि दोनों में डिफरेंस किसका है, दोनों में डिफरेंस है, तो डिफरेंस सेम होगा तो वही तरीका लगा सकते हैं ऐसे। लेकिन हमें पूरा बताना है एक साथ। अब मेरी बात सुना ध्यान से, हमें डिवाइड नहीं करना, हमें ट्रिक से लगाना, डायरेक्ट हमें आंसर करना है। तो कैसे करोगे अब समझना, लास्ट ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो भैया आप क्या करोगे, सबसे पहले ध्यान देना मेरी बात, सबसे पहले देखो क्या करना।
सबका अंश लिख लो, सबका अंश लिख लो। इसका अंश कितना है 2 लिख लो, इसका अंश कितना है 4 लिख लो, इसका अंश कितना है 5, इसका कितना है 7, इसका कितना है 11। ध्यान दीजिएगा, पैसा भी फ्रैक्शन हो सबके क्या लिख लो, अंश लिख लो। क्या लिख लो, आप समझना, सबके अंश लिया। अब क्या करो, ये जो डिफरेंस था, एक डिफरेंस है 3 है 4 है 6 है 6 है। अब डिफरेंस का आपको क्या लेना है, आपको डिफरेंस का क्या लेना है, डिफरेंस का आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। ध्यान देना, एलसीएम ऑफ डिफरेंस, इसका डिफरेंस, अंश और हर का जो डिफरेंस आए। तो आप बताओ ध्यान से, यहां पर देखो, यहां डिफरेंस कितना है 1 है, यहां कितना है 3 है, यहां कितना है 4 है, 6 है और 6 है। आप बताओ 1 3 4 6, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आप इसको इससे करो, सबको समझ में आ रहा है, ध्यान से सुनो। डिफरेंस का हम लोग क्या ले रहे हैं एलसीएम, इनका अंतर 1 है 3 है 3 है, जो अंतर आ रहा था अंतर का हमने क्या लिया है, एलसीएम लिया। आप समझो ध्यान से, एलसीएम क्या लिया है, डिफरेंस का क्या लिया, एलसीएम लिया। अब देखो ये जो एलसीएम आया है, इस एलसीएम में डिफरेंस का भाग दो और भाग दे के यहां गुणा करना है बस। 1 का 12 में भाग दिया कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो 12 से गुणा कर लो। 3 से भाग दो 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 से भाग दो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 6 से भाग दो 2 बार। और ये 6 से भाग दो कितना आ जाएगा, बस गुणा कर दो, आंसर आ चुका। 12 दूनी कितना 24, 4 चौ कितना 16, 5 थे कितना 15, 7 दूनी कितना 14, 11 दूनी कितना 22। अब देख लो कौन बड़ा कौन छोटा, चेक कर लो। सबसे बड़ा कौन आ रहा है, सबसे बड़ा कौन आ रहा है 24 आ रहा है। तो 2/3 क्या हो जाएगा, सबसे क्या हो जाएगी बताओ, सबसे बड़ी हो जाएगी। और इधर देखो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटा क्या है 14, 14 मतलब 7/13 सबसे क्या हो जाएगी। सब लोग समझ चुके हैं, एक बार फिर से समझिएगा, मैं समझा देता हूं ध्यान से। सबसे पहले क्या किया, फ्रैक्शन जो आपकी लिखी है, सबसे पहले आपने डिफरेंस लिया। अब डिफरेंस का ही क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो डिफरेंस का एलसीएम लेना है, अंतर का एलसीएम लेना है, और अंतर में ही भाग देना है। सॉरी, जो डिफरेंस है, जो एलसीएम है, एलसीएम में ही फिर से अंतर से भाग देना है। और वही भाग दे के जितना भागफल आएगा वो सबके अंशों में क्या कर देना, अलग अलग गुणा कर देना है। और जैसे ही अलग अलग गुणा करोगे आपको एग्जैक्टली सबकी वैल्यू आ जाएगी, कौन बड़ा है और कौन। लिखिए सभी लोग, किसी को डाउट है पूछिएगा जरा, किसी को डाउट हो बताओ। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लिया। अब एलसीएम किसका लेते हैं आप, डिफरेंस का, अंतर का एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम में ही भाग किसका लगाओगे, अंतर का। किसका लगाते हैं, अंतर का भाग देंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं लिख देता हूं एक बार। देखो ये पढ़ने के बाद आपको दोबारा से फ्रैक्शन को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट लिख लो, अंतर का क्या लेंगे, एलसीएम, पहला पॉइंट। नंबर दो, एलसीएम में अंतर का भाग। तीसरा, प्राप्त भागफल को अंश में गुणा। बस हो गया। देखिए जो लिखते हैं थोड़ा लगता है कि बहुत ज्यादा, इसमें है कुछ नहीं, एक दो बार लगाएंगे आ जाएगा। और ये नियम के बाद आपको दूसरा नियम रटने या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ 5 मिनट क्लियर है सबको। तो देखो मैंने क्या किया, ध्यान से फिर समझो, ये आपको लगाना पड़ेगा अपने आप से। 1 3 4 6, 6 का एलसीएम कितना आया था 12। अब देखो 12 में जब 1 से भाग दोगे तो इसका कितना आएगा 12,
और यही 12 मैंने 2 में गुणा कर दिया, तो 12 दूनी कितना आ गया 24। 12 में जब 3 का डिफरेंस दोगे, भाग दोगे, तो आएगा 4, और इसी 4 का इस वाले अंश में 4 से गुणा करेंगे, 4 जो कितना आ जाएगा 16। सी 12 में जब इस 4 अंतर से भाग दोगे 3 आएगा, और यही 3 जब आप 5 से गुणा करोगे तो 5 3 कितना आएगा 15, और यही 6 में जब आप 6 से भाग दोगे, 6 दूनी 12, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। क्लियर है? बताइए जल्दी से, ऑनलाइन वाले बोले भाई, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, सब लोग बोले नहीं सर। क्लियर है? अब तक जो छोटा वाला कौन सा हो, जो सीक्वेंस में लिखा है वैसे ही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अब आपको अरेंज भाई करना है, तो मैंने लिख दिया ना, आपको अरेंज करना है ना। सबसे देखो बड़ा, देखो सबसे छोटा कौन है, जो सबसे छोटा है दिख रहा होगा, 14 सबसे छोटा है, तो 14 सबसे छोटा है, यानी 7/, लिख लो आप अपनी कॉपी में, 7/13 सबसे क्या होगी, छोटी होगी। 7/13 के बाद किसका नंबर आएगा 15, और 15 का नंबर कितना हो जाएगा 5/, ठीक, इसके बाद क्या आ गया 16, 16 मतलब होगा 4/, कितना 7। इसके बाद भाई किसका नंबर आ जाएगा, इसके बाद नंबर आ जाएगा 11/, कितना 7, और इसके बाद किसका नंबर आएगा 2/, चलिए समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। अब आप ये क्वेश्चन जितने भी लोग हो, सब लोग ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, इसी तरीके से मुझे लगा के आप बता दो, पूरा अरेंज करके बता दो, मैं समझ जाऊंगा हाँ आप समझ चुके हैं इस बात को। सभी लोग इस बार मैं नाम लेकर के आपसे आंसर करूंगा तो वही बोलेगा, ठीक है, जिसका भी नाम लूंगा आपको बोलना पड़ेगा। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, ये आप लगाइए, ठीक है, और मैं देख रहा हूं कोई एग्जिट नहीं करेगा, जो एग्जिट करेगा मैं उसका नाम लिख दूंगा यहाँ पर, कोई एग्जिट नहीं करेगा, कोई एग्जिट किया तो मैं उसका नाम लिख दूंगा भाई, ठीक है। हाँ ध्यान दो, ये लिखा है 4/5, 7/9, 13/16, 29/35 और 13/, यहाँ पर अंदर अंतर कितने का है, 1 का है, यहाँ कितने का है 2 का है, 13 16 3 का अंतर है, यहाँ 29 से 35 हो गया, 6 का अंतर हो गया, और यहाँ 13 से 25 यानी 12 का अंतर हो गया, सब लोग। ठीक है, और इस बार आंसर अभी मैसर जहां जी बताएंगे, ठीक है। जल्दी से मैसर जहां आंसर निकाल के बताएं भैया आप, ठीक है। चलिए, किसी का आंसर आया, सबसे बड़ी कौन सी है, मैसर जहां नहीं बोलेंगे क्या, अच्छा ऋषि बोल रहे हैं, आ गया आपका, सबसे बड़ा कौन सा है, 29/35। बेटे पहले सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, 13/25। अच्छा चलिए एक बार देखते हैं, देखिए देखिए हम आपको समझाते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप 3/25 सबसे बड़ा है। चलो अभी देखते हैं भाई, गलत आ रहा है नहीं कि कुछ,
तो देखता हूं, इधर देखो एलसीएम बताओ, एलसीएम डिफरेंस कितना है यहाँ पर कितने का है? एक का डिफरेंस है ना, ये एक का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का? 2 का है, यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर कितना है? 6 का, यहाँ पर कितने का? 12 का। तो आप ध्यान दो, 1 2 3 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 12 ही हो जाएगा। एलसीएम कितना हुआ? 12। अब ध्यान दो, सभी के अंश लिख लो। ये 4 है, ये 7 है, ये 13 है, ये 29 है, और ये कितना है? फिर से 13 है। और इधर देखिए, अब आप सब लोग बताओ कि 12 में जब हम 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12। तो यहाँ गुणा किससे करोगे? 12 से। इस 2 से जब 12 में भाग दोगे कितना आएगा? 6, और 6 को गुणा करोगे इधर। 3 से 12 में गुणा करोगे कितना आएगा? 4 बार। 6 से भाग दोगे 12 में कितना आएगा? 2 बार। और 12 से 12 में भाग दो कितनी बार आती है? तो 12 चौक कितना होता है? 48। 5 छंग कितना होता है? 42। और 13 चौक कितना होता है? 52। ये कितना हो जाएगा? 58। अब बताओ, अब चेक कर लो। ऐसे निकाला आप लोगों ने? ऐसे निकाला? ऐसे निकाला आपने? तो अब देख लो भैया, सबसे बड़ा क्या है इसमें? 58 सबसे बड़ा है। तो 29/35 क्या हो? सबसे बड़ी हो जाए। यही तो आ रहा है। बताइए सभी लोग बोलेंगे यही निकाला है आप लोगों ने? बताइए भाई, ये निकाला है? तो देख लेता हूँ। ये चंद्र कुमार जी बोले हैं, यस सर। ऋषि मिश्रा जी, स्वरूप शुक्ला जी, और कोई नहीं बोला है? शक्ति यादव नहीं बोल रहे हैं भाई, आप नहीं बोल रहे हैं कुछ? करण कुमार जी नहीं बोल रहे, मैसेज तो बिल्कुल भी नहीं बोल रही है। हैं? ये निकला है ना मैसेज? जहां बताइए, समझ में आया कि नहीं है आपको? हैं? बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो पूरा लाने को प्रयास करिए, थोड़ा समझिए। देखो बहुत सिंपल है ना, ज्यादा कठिन नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? 3 ही स्टेप तो है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंस का, अंतर का हम लोग क्या कर रहे हैं? बताइए। ठीक है, अब एलसीएम में डिवाइड किससे कर रहे हैं? अंतर से ही कर रहे हैं। अंतर का एलसीएम ले रहे हैं, और अंतर से ही एलसीएम में क्या कर रहे हैं? डिवाइड करें। तो जब हम भाग करते हैं, जैसे यहां पर 1 अंतर आया था, तो 1 से जब आप भाग करेंगे तो यहां पर 12 आएगा, और यही 12 उठा करके फिर इसके अंश, यानी 12 चौक कितना? 48 आ जाएगा। अब 2 में दूसरे में आ जाओ, यहां अंतर 2 था, 2 से फिर 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 6, और वो 6 फिर से अंश में गुणा करेंगे। समझ रहा कि नहीं आ रहा? समझा की बात? थोड़ा प्रयास करिए, मेहनत करिए थोड़ा सा। चलिए, ये पूरा क्या हो चुका है? तो छोटा बड़ा आरोही, आरोही सजा लोगे ना? अरे भाई आप देखो, यहां पर देखो, सबसे छोटा कौन आ रहा है? सब। अब ये क्या कर, लास्ट में हमने बताया है ना, लास्ट में ये कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो आंख बंद करके। ऐसा रामबाण तरीका है कि किसी भी प्रकार का फ्रैक्शन हो, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने टाइप वाइज क्यों पढ़ाया आपको, कि जैसे अगर हमारी सारी फ्रैक्शन लिखी हो और सबका आंसर का डिफरेंस सेम आ रहा हो, तो हम इतना क्यों करें? हम देख लेंगे। अगर आंसर का डिफरेंस सेम आ रहा है, आंसर का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम इधर देख लेते हैं, तो हमें लगता है आप लोग इधर देख रहे हो, आप लोग इधर ही देख रहे हो ना, तो हमें कमेंट देता हूं, इधर देखता हूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आंसर का डिफरेंस सेम हो, तो ये पूरी कहानी करने की आपको जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि डायरेक्ट हम बता देंगे। तो इसलिए आपको टाइप वाइज पढ़ा है। लेकिन ये ऐसा रामबाण तरीका 1-2 बार आप रिवीजन कर लो, है ना। और जब भी कोई चीज कठिन लगा ना, तो आसपास लोग जो है घर में है, कोई भी ये दोस्त है आपका जो तैयारी कर रहा है या आपके घर में, आप वो चीज उसको बता दिया करो एक बार।
एक बार बता दोगे ना तो चीज पक्की हो जाएगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वो बढ़ता नहीं बल्कि वो आपके लिए पक्का हो जाता है। यहां तक भैया बड़ी छोटी ये सब तैयार हो चुका है आपका, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बातें आगे पढ़ लो फिर हम आगे बढ़ा रहे हैं आपको। जैसे एक चीज होता है, एक व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, तो हम व्युत्क्रम भिन्न भी कई बार बोल देते हैं, व्युत्क्रम तो बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप सब लोग जानते हो इसका मतलब क्या होता है। जैसे कोई फ्रैक्शन लिखा है पी बटे क्यू, तो पी बटे क्यू का उल्टा क्या होता है ना, ये हो जाएगा क्यू बाई क्या हो जाएगा पी, है ना। जैसे जैसे यहां पर ऐसे लिखते हैं आप लोग, तो कोई फ्रैक्शन 3/5 लिखा है, 3/5 का उल्टा यानी रिवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5 बटे क्या होगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ लिखा है 7/8, 7/8 का कितना हो जाएगा 8/7, ध्यान दीजिएगा। ये भी थोड़ा टर्म है, आगे देख लो, एक दो टर्म आपको समझा देता है, ये एनसीईआरटी के टर्म्स हैं। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, रेसिप्रोकल क्या होते हैं, किसी भिन्न के अंश हर को अगर हम उल्टा कर दें, यानी अंश को हर बना दें और हर को अंश बना दें, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है रेसिप्रोकल। जैसे P बटे क्यू का उल्टा क्या हो जाएगा, Q बटे क्यू हो जाएगा। फिर 3/5 का उल्टा 5/3, और 7/8 का उल्टा क्या हो जाएगा 8/, ये सबको समझ में आता है। एक तो टर्म ये होता है, एक टर्म होता है फ्रैक्शन में, एक टर्म होता है योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। अगर आपसे कोई कभी पूछ ले योज्य प्रतिलोम क्या होता है, देखो ध्यान सुनिएगा, एक्स का योज्य प्रतिलोम कोई पूछे तो आप बता देना -x, और -x का क्या हो जाएगा प्लस का x, यानी किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वही संख्या प्राप्त होती है, किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम विपरीत चिन्ह के साथ वही संख्या प्राप्त होती है। अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, x का योज्य प्रतिलोम ये +x है, तो +x का कितना हो जाएगा -x हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आप देखो ध्यान से, -10 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बोलिए +10 हो जाएगा, और +10 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब भिन्न में कैसे आता है ये, जैसे यहां लिखा है 3/5, तो +3/5 है, तो +3/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा -3/5, और -3/5 का क्या होगा +3/, बताओ भाई कोई दिक्कत, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये कुछ टर्म्स हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। बताइए जल्दी से कोई दिक्कत हो अगर। सर ये -3/5 किया गया है इसको। हाँ, मतलब योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि संख्या वही रहती है, तो भी नहीं चेंज होगी ऊपर नीचे। ना ना कुछ नहीं, अंश हर किस में चेंज होते हैं, ऊपर वाले में, व्युत्क्रम में, है ना। इसलिए साथ में पढ़ाया है, व्युत्क्रम जो होगा उसमें आंसर क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, और योज्य प्रतिलोम में चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होता है। यहाँ क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। चलिए ठीक है, अब आप आगे आइए। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन लिखिए आप। भैया अपनी माइक बंद कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखिए, सवाल लिखिए। एक भिन्न के अंश को 20%
20%, 20% तथा एक भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 25%, 25% बढ़ाने पर वह भिन्न 3/5, 3/5 प्राप्त होती है, वह भिन्न 3/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न बताइए। क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लो सभी लोग और इसका आंसर करेंगे आप लोग। क्या लिखा है? एक भिन्न के अंश को 20% तथा हर को 25% बढ़ाने पर, दोनों को बढ़ाया जा रहा है, वह भिन्न 3/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न बताइए। यानी रूट मेन वाली फ्रैक्शन आपको बताना है। चलिए मैं बताता हूं आपको, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि मान लो मैं एक फ्रैक्शन मान लेता हूं, x का x/y एक हमारी फ्रैक्शन है, ये हमने माना है कि ये हमारी भिन्न है, एक भिन्न है जिसे क्या कहते हैं, x/क्या कहते हैं, y, ये हमारी मेन फ्रैक्शन है। ध्यान देना, अभी क्या करें कि भिन्न के अंश को 20% बढ़ाने पर, अंश को अगर 20% बढ़ाओगे तो ये 120% हो जाएगा, 120% हो जाएगा। किसी चीज को अगर हम बढ़ाते हैं 20%, हर एक चीज बढ़ने से पहले 100% होती है, तो अब अगर 20% बढ़ गया है ना, आप ध्यान देना कि 20% बढ़ने का मतलब है ये 100 से ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? 20। अब वो चीज कितनी हो जाएगी? 120। इसी प्रकार से हर में आ जाओ, यहां पर 25% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अब वो बढ़ के हो गई 125%। बढ़ने के बाद रिजल्ट आपका जो आ रहा है, जो भिन्न बन रही है, वो 3 कितना हो जा रही है। बस अब इसी को आपको सॉल्व करने ला आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज से क्या कट गया भैया? परसेंटेज कट गया, ठीक, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब हम क्या करेंगे, हम 5 से इसको काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 24 बार कट जाएगा। ये 5 5 दूनी 10, 5 को 20, ठीक। अब देखो ध्यान से, 3 से अगर हम काट दें इसको तो ये 8 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा। अब इधर देखो ध्यान से, इधर बचा x और इधर बचा है क्या? y। यहां पर 5 बचाना, तो ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंची गुणा हो जाएगा, कि 5 कैंची गुणा होकर इधर आ जाएगा और ये 8 कैंची गुणा होकर इधर आ जाएगा। बस तो 5 बराबर 5, x बराबर 5 है तो y बराबर 8 है, यही इसका मान आएगा। यानी x/y आपने फ्रैक्शन मानी थी, ये वाली x/y माना था, x का मान 5 आ गया, y का मान 8, तो आपकी मेन फ्रैक्शन हो जाएगी कितना? 5 कितना? बताओ भाई, सबको समझ में आ गई बात? ज्यादा कठिन तो नहीं लग रही होगी मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। तो गलत हो गया। हैं? बातचीत किसका? मेरा गलत हो गया कि आपका?
इसमें और कुछ आपको जोड़ घटा के नहीं करना, ये नहीं करना एक्स एक्स प्लस बी से सब नहीं करना, आपको डायरेक्ट करना है, समझिए ध्यान से, तो कभी गलत नहीं होगा है? अच्छा ये बताओ, काटने पीटने में दिक्कत हो रही है, कई कंसेप्ट में दिक्कत हो रही है, बताओ आप मुझे, मैं फिर से बता देता हूं भाई। देखो बहुत सिंपल बात है, इधर देखो, नए पेज पे आ जाओ। फ्रैक्शन आपने क्या मानी है, देखो ध्यान से, आपने माना एक्स बटे कितना है, हाँ वही वही समझा रहा था, इधर देखो भाई, ये बताओ ये फ्रैक्शन एक्स बटे कितना है, वाई है, यहाँ एक्स माना यहाँ वाई माना। अंश को अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं तो देखो एक्स को 120% कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। लेकिन सर आपने परसेंटेज काट दिया ना। अरे परसेंटेज इसलिए काटा है कि परसेंटेज ऊपर भी है, परसेंटेज नीचे भी है सर। तो ऊपर नीचे से कोई चीज कट नहीं जाएगी, ये बताओ तो होगा है? तो 20/25 तो होगा नीचे। नहीं 20/25 नहीं होगा यार, ये बढ़ रही है कोई चीज, तो ऐसा नहीं कि उसका 20% नहीं निकालना आपको। ये बताओ जैसे आपकी देखो किसी व्यक्ति की सैलरी कितनी है, जैसे 50,000 रुपए ध्यान देना, 50,000 रुपए। अब मैं इसको दो तरीके निकाल सकता हूं, मैंने क्या कहा कि हमें 20% बढ़ाना है, तो मैं डायरेक्ट इसका कर सकता हूं 120%, या मैं ऐसे कर सकता हूं, ध्यान दो, 50,000 का मैं पहले 20% निकाल लूं और निकालने के बाद फिर जोड़ दूं इसमें, तो मैंने यहां जोड़ा नहीं है कुछ, मैंने डायरेक्ट क्या किया, मैंने एक्स माना, ठीक है ना। अब आप अगर वैसे करोगे तो आप ऐसे सोच रहे हो, एक्स निकालो और एक्स का कितना परसेंट निकालो, 20%, ठीक। आप वाई निकालो, वाई प्लस वाई का कितना, आप ऐसे सोच रहे हो, ठीक, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है तो नीचे सॉल्व करोगे स्क्वायर बन जाएगा, दिक्कत होगी यहाँ पे। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या हम ये प्लस नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कितना करें, ध्यान दो इधर, हमने डायरेक्ट क्या किया, एक्स वाई मान लिया, एक्स वाई मान लिया, और हमने एक्स को ही 20% बढ़ा दिया। तो परसेंटेज का नियम होता है, यही मैंने बताया था कि जब किसी चीज को हम 20% बढ़ाएंगे तो अब वो चीज खुद का कितने परसेंट हो गई है, 120%। इससे मैं लिख लिया एक्स का 120%। कोई चीज वाई थी, अभी 25% बढ़ गई तो खुद का कितना हो जाएगी, 125। अब देखो अगर मैं परसेंटेज ना हटाता तो नीचे भी 100 आता, इसके नीचे 100 आता, फिर इसको हटाते यहाँ 100 आता, यहाँ तो बड़ा लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने परसेंटेज लिख दिया, और नीचे के परसेंटेज से ऊपर का परसेंटेज क्या हो गया, कटे, ये तो कटता ही है नीचे ऊपर में, तो मैंने काट दिया इसको। आपको भी ऐसे काटना है, परेशान नहीं होना है आपको, बस काट दिया। तो आप अब इसको हम मैंने काटा कैसे, मैं ये फिर समझा देता हूं। यहाँ पर यहाँ देखो एक्स बटे कितना था वाई, इसको हमने लिखा कितना 120%, ये कितना लिखा हमने 100, ठीक भैया। यहाँ देखो यहाँ 3 बटे कितना था 5, आप कुछ मत करो, आप ऐसे भी इसको काट सकते हो, परसेंटेज से क्या काटा, परसेंटेज 3 से काट दो, कितनी बार, 3 चौकू 12, ये कट गया, 5 से भी तो काट सकते हो, कितनी बार, 25 बार से काट सकते हो। अब 5 से ये भी कट रहा है ना, अभी 5 से काट दो, 5 अठे कितना होता है 40, और 55 कितना। अब देखो ये लिखा क्या है, क्या मिला है आपको, एक्स गुणे यहाँ क्या बचा है 8, और नीचे वाई गुणे कितना है बताओ 5, बराबर, यहाँ 1/1 बचा था, कुछ तो नहीं बचा ना इधर। अब आप सब लोग जानते हो हमें एक्स वाई का मान निकालना है, तो एक्स वाई ऐसे रखना है, और ये 5 से इधर गुणा हो जाता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर गुणा हो जाएगा 8 से, तो इधर आएगा कितना 5, ऐसे मैंने काटा है, बताओ। बताओ भैया समझ में आएगा कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो ये अगर सवाल है तो बहुत ही सिंपल होता है, आप ऐसे इसको कर लेंगे। सर कैंची की जरूरत ना पड़ी, हैं जरूरत क्यों पड़ी सर? क्यों पड़ी, चलो देखते हैं कैंची की जरूरत क्यों पड़ी। देखो मान निकालने के लिए कैंची गुणा करना पड़ता है,
अगर आप कैंची नहीं करना चाहते तो मत करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ देखो ये 8x था, तो आप कैंची अगर गुणा नहीं करते तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, ये 8x। अब देखो ये आप जानते हो ये चीज इधर चली जाएगी ऑटोमेटिक, तो इधर कितना आएगा 5y। ये भी एक प्रकार का कैंची गुणा ही है, तभी तो हम x और y का मान निकाल पाएंगे, नहीं तो कैंची गुणा नहीं करेंगे तो x और y का मान नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम होगी ना। तो इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए दाएं बाएं करना पड़ता है और कोई मतलब नहीं। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो हमने इधर गुणा कर दिया, पूरा इधर गुणा कर दिया। अब देखो अब फिर से मैंने कई बार आपको बताया, जब भी ऐसा गुणा हो जाए तो x का मान इधर लिख देना 5 और y का मान कितना लिख देना 8, ऐसे आ जाएगा। या ऐसे इक्वेट करने के लिए आपको फिर वही काम करना पड़ेगा, x इधर लाना पड़ेगा, y इधर लाना पड़ेगा, और फिर ये चीज यहीं ब्रेक कर दो और ये चीज यहां कर लो, फिर से करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप ये पूछे क्यों किया, तो इसलिए किया कि x और y का मान निकालने के लिए हमने किया। तो x y ऐसे हमने रख दिया यहां पर, और ये 5 को इधर ले गए और 8 को इधर ले गए। कैंची गुणा ऐसे होता है, क्यों ले गए उसका यही जवाब है कि x और y का मान फाइंड आउट करने के लिए ऐसा हम लोगों ने किया। आगे बात क्लियर, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर कर लिए हैं, अब इसमें ज्यादा नहीं बचा है, बस आधे 1 घंटे का काम होगा, अगली बार तो कंप्लीट हो जाएगा फ्रैक्शन। अगली क्लास में जब भी हम लोग पढ़ेंगे 2 चीजें पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के कुछ सवाल, ठीक, प्लस सिंप्लीफिकेशन। ये अगली क्लास जब भी होगी ये पूरा हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। ये टोटल एक ही साथ पढ़ना है इसको, ये टोटल 2 ही घंटे का काम है इसमें। तो अगली क्लास जब भी होगी पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। कौन कौन सी, फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे। तो अगली क्लास जब भी होगी ये पूरी चीजें हम लोग एक साथ पढ़ेंगे इनको, क्योंकि सारी चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत तो बता दो मुझे। सर सेकेंड टाइम आप बताए थे वो सेकेंड में कुछ नहीं था, देखो आप ही बता दो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंड टाइप 5 को कुछ नहीं था। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ध्यान देना, मैंने ऐसा मान लो कुछ लिखा है, यहाँ देखो यहीं से बताते हैं, लिखने में आपका टाइम जाएगा। इसे बता देते हैं, ये समझ में आ गया था उचित अनुचित क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ टाइप फर्स्ट देखो, पहले टाइप फर्स्ट समझ में आ गया। जब अंश हर का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, छोटे अंश वाली भिन्न क्या होती है, छोटी। सबसे आसान ये था। दूसरा टाइप मैंने ये बताया, अच्छा ये तो वही था। टाइप सेकंड में क्या था, टाइप सेकंड के पहले आप टाइप थर्ड देखो, ये वाला, ये सबको पता है कि अगर किसी भिन्न के हाँ टाइप मैं सेकंड नहीं बता रहा हूं, पहले आप टाइप थर्ड देखो, थर्ड देखो तभी समझ में आएगा। टाइप थर्ड में क्या है कि जब हर बराबर होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न सबसे क्या होती है, बड़ी होती है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे तो करते हैं हम लोग। अब इसी का उल्टा है सेकंड, यहां देखो। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां सभी भिन्नों के हर तो अलग अलग हैं, अंश क्या है, सेम है। अंश क्या है, सेम है। तो आप थोड़ा अपने आप से लॉजिकली इसको सोचिएगा कि अगर सभी लोगों की फैमिली के पास 7-7 रुपए हैं, सभी के पास 7-7 रुपए हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 5 से, इसको 8 से, अलग अलग फ्रैक्शन से कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कहां पर आएगा, ये सबसे बड़ा आएगा। क्योंकि यहां पर 7 के टुकड़े 5 बार करने हैं और यहां पर 7 के टुकड़े 29 करने हैं, तो कौन टुकड़ा बड़ा आएगा, ये टुकड़ा बड़ा आएगा, ये टुकड़ा क्या आएगा, छोटा आएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आपको, क्या मैंने समझाया आपको कि जब भिन्नों के अंश बराबर होते हैं, जब भिन्नों के अंश क्या होते हैं, बराबर, जब भिन्नों के अंश बराबर होते हैं और हर अलग अलग होते हैं, तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है और छोटे हर वाली भिन्न क्या होती, बड़ी होती। क्यों, क्योंकि जितना छोटा हर होगा उतना टुकड़ा बड़ा आएगा और जितना हर बड़ा होगा उतना टुकड़ा छोटा आएगा। अब बताओ, बताइए
बताइए ऋषि जी, बताइए, समझ में आ गया? बताइए भाई, जल्दी से बताइए। आ गया ना? ठीक, तो यही था। एक दोबारा आप रिवीजन करिएगा और अपने हैं? हाँ हाँ, ठीक। ये हो गया, इतना आप कर लीजिएगा, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। सारी चीजें हमने लगभग लगभग उसमें बताई दी हैं आपको। उसमें क्या इसमें